देश में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में एक बार फिर इजाफा देखने को मिल रहा है। शनिवार सुबह तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में एक्टिव मामलों की संख्या 5,755 तक पहुंच गई। बीते 24 घंटे में 391 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 4 लोगों की इस दरमियान मौत रिपोर्ट हुई है, जिनमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु के लोग शामिल हैं। केरल में अब भी सबसे ज्यादा कोविड के मामले रिपोर्ट हो रहे हैं और सबसे अधिक प्रभावित राज्य केरल बना हुआ है, जहां एक ही दिन में 127 नए मामले दर्ज किए गए। इसके बाद गुजरात में 102, पश्चिम बंगाल में 26 और दिल्ली में 73 नए मामले सामने आए हैं। इन राज्यों से कुल मिलाकर देश भर में बीते 24 घंटे में 391 नए मामलों की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने अस्पतालों की तैयारियों की जांच के लिए मॉक ड्रिल आयोजित किए। भारत में एक बार फिर कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। शनिवार सुबह तक देश में 5,755 सक्रिय मरीज हो चुके हैं। बीते 24 घंटों में कोविड के 391 नए मामले सामने आए हैं और 4 लोगों की मौत हुई है। नए मामलों की राज्यवार बात करें तो केरल में सबसे ज्यादा 127 नए मामले मिले हैं, तो गुजरात में भी 102 नए मामले मिले हैं। इसी तरह से दिल्ली में नए मामलों की संख्या 73 है, पश्चिम बंगाल में भी 26 नए मामले मिले हैं और महाराष्ट्र में नए मामलों की संख्या 29 है। देश में केवल 15 दिन पहले सक्रिय केस 275 थे, जो अब 5,500 के पार पहुंच गए हैं। इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने देश भर में अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। इनके तहत अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है, वेंटिलेटर्स की व्यवस्था की जा रही है, आइसोलेशन बेड तैयार हैं और जरूरी दवाएं भी मुहैया कराई गई हैं। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि राज्य में किसी भी स्थिति से निपटने की पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। अपनी जो एस्टैब्लिशमेंट है, जितने बेड है, वेंटिलेटर है, आईसीयू बेड्स है, दवाई की हमने पूरी गुजरात में कर ली है। कहीं पर भी कोई भी सिचुएशन में उसको वो हम नियंत्रित भी कर सकते हैं और जो ऑक्सीजन टैंक है उसका भी पूरा एक मॉक ड्रिल करके पूरी व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य अधिकारी कह रहे हैं कि ज्यादातर संक्रमण हल्के हैं और लोग घर पर ही इलाज करा रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि कोविड अब एंडेमिक हो चुका है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी जरूरी है। JN1 .7, .7.9 जो ये ओमिक्रॉन वायरस है वो कोविड फैमिली के ही वायरस है, लेकिन वो कोविड ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि ये इतने सीरियस नहीं है। WHO द्वारा भी प्रमाणित किया गया है। ये वायरस की जितनी भी वेराइटीज है उसमें कोई हानि पहुंचे, डेथ हो, बहुत झड़प से उसका फैलावा हो, ऐसी कोई बात अभी लगती नहीं है। कोरोना का प्रकोप अगर बढ़ता है तो उससे निपटने के लिए सरकार पूरे इंतजाम कर रही है। हालांकि सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोग खुद ही सतर्क रहें और सावधान रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो लगातार देश में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं और कुछ राज्यों में तो कोविड से मौतें भी रिपोर्ट होनी शुरू हो चुकी हैं। हालांकि एहतियात लगातार बढ़ती जा रही है, प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है और अपनी तैयारी की भी समीक्षा लगातार की जा रही है। मेरे साथ अभिषेक मुंबई से और दिल्ली से आदित्य जुड़ गए हैं। अभिषेक, पहले आपका रुख करते हुए, क्योंकि मुंबई में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जिस तेजी के साथ कोविड पैर पसार रहा है, हालांकि ज्यादातर मामलों में मरीज जल्दी ठीक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जिनमें पहले से कोमॉर्बिडिटीज हैं उन मरीजों को खास ख्याल रखने की जरूरत है। क्या कुछ तैयारी मुंबई के लिहाज से, और जो ताजा आंकड़े मुंबई से सामने आ रहे हैं उनके बारे में जानकारी चाहूंगी। देखिए प्रीति, अगर मुंबई और महाराष्ट्र की बात करें तो कल देर रात तक जो सरकारी आंकड़ा आया था उसके अनुसार कोविड पॉजिटिव पेशेंट मिले हैं। ये एक चौंकाने वाला मामला है, क्योंकि अब तक 100 के अंदर मामले थे, अब धीरे धीरे 100 के ऊपर मामले बढ़ रहे हैं और मुंबई महाराष्ट्र में 114 नए मामले सामने आए, जिसमें अब तक जो आज के समय में जितने मरीज इलाज करा रहे हैं उनकी संख्या करीब 580 के आसपास हो गई है। 18 लोगों की मौत अब तक मुंबई महाराष्ट्र के भीतर हो चुकी है। हालांकि सरकार और सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि जिन लोगों की मौत हुई है उनको कोई एडिशनल बीमारी किसी न किसी तरीके की थी और ऐसे में उनका
जो बॉडी रिएक्ट करने का जो टाइम था वो काफ़ी कम था और इसके वजह से ये मौतें हुई है। हालांकि सरकार ने इस दौरान महाराष्ट्र के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को कोविड से निपटने के लिए तमाम सारी तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जो ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाए गए थे, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस में लगाए हों या फिर सरकारी अस्पतालों में लगाए गए हों, उन सभी को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। और इस समय चूंकि महाराष्ट्र में मानसून आ चुका है और ऐसे में मानसून की जो बीमारियां होती हैं उसके साथ अगर कोविड की बीमारी होती है तो लोगों के लिए निश्चित दिक्कत भरा हो सकता है। इसकी भी तैयारी सरकार कर रही है ताकि स्पेशल बेड्स, स्पेशल वार्ड्स को लेकर के भी प्रिपरेशन करने के लिए कहा गया है और जल्द ही इस पूरे मामले में एक रिव्यू यानी समीक्षा बैठक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री खुद कर सकते हैं। ठीक है, आदित्य का मैं रुक कर रही हूँ। दिल्ली से आदित्य हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, राजधानी दिल्ली का भी अगर बीते 24 घंटों का मैं आंकड़ा देखती हूँ तो 70 के ऊपर मामले रिपोर्ट किए गए हैं और जिस तरीके से दिल्ली सरकार की तैयारियों को लेकर के बीते दिनों खबरें आ रही थी, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, सक्रिय मामलों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में ये फिर उसी स्थिति में न पहुंच जाए, इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है जो हमने 2020 और 21 में देखा था? प्रीति, बिल्कुल। देखिए, दिल्ली में अगर टोटल हम बात करें तो 1585 अब तक मरीज दिल्ली में कोविड के आए हुए थे, जिनमें से 60% से ज्यादा रिकवर हो गए। अगर हम बात करें तो इस समय कोविड के जो मरीज हैं और उनकी संख्या 665 बताई जा रही है और उसमें जैसा आपने बताया 70 24 घंटे के भीतर मिले हुए हैं। तो ये एक चिंता की बात है। लेकिन ये जो ओमिक्रॉन फैमिली का जो कोविड का जो N1 जो रिकवर जो सामने लाया गया, जो सामने आया है, इसमें बहुत घबराने की बात नहीं। डॉक्टर्स ने भी इस बात को बोला हुआ है कि इसमें आप प्रिकॉशंस लें, अपना इम्यून बढ़ाते रहें। और जो मौत के मामले पूरे देश भर में प्रीति आ रहे हैं, उनमें अगर हम बात करें तो जिनको और बीमारियां हैं जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, इस वजह से मौत हो रही है। अगर बात करें सिर्फ कोविड से मरने वालों में तो दिल्ली में कल एक बच्चे की मौत हुई, क्योंकि न्यूली बोर्न बेबी था, उसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग नहीं था। इसको लेकर के पहले ही गाइडलाइन जारी की गई कि बुजुर्ग और बच्चे खास एहतियात बरतें। अगर हम मुंबई की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी जो मौतें हैं, जैसा हमारे साथी भी बता रहे थे कि जो मौतें उनको कुछ ना कुछ और बीमारियां थी। 18 मौतों में से 17 मौतें इस तरह की हैं महाराष्ट्र की जिनमें किसी न किसी गंभीर बीमारी से वो जूझ रहे थे। तो ये पूरे देश भर का कमोबेश यही आकलन है। तो ऐसे में चूंकि बारिश है तो एहतियात बरतने की जरूरत है, इम्यून सिस्टम अपना मजबूत रखें। दिल्ली में सभी अस्पताल अलर्ट मोड पर किए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद इस बात को वॉच कर रही है कि कहीं मामला गंभीर ना होने पाए। और चूंकि सभी निजी और सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट एक्स्ट्रा लगा दिए गए थे। प्रशासन है वो नजर आता है आदित्य, लेकिन अगर मैं डाउन साउथ की बात करूं तो वहां पर मैंडेटरी कर दिया गया है कि अगर किसी को कोविड से रिलेटेड सिम्टम्स हैं तो वो कोविड की जांच जरूर कराएं। दिल्ली एनसीआर में इसे लेकर के कितना एक्टिव अभी मरीज नजर आ रहे हैं? क्योंकि अभी मैं खुद देख पा रही हूँ, क्योंकि हम खुद दिल्ली एनसीआर में मौजूद हैं, मास्क अभी लोगों की दिनचर्या का हिस्सा उस तरीके से नहीं बना है जिस तरीके से होना चाहिए था, खास करके तब जबकि ये अब स्प्रेड होना शुरू हो चुका है। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर डॉक्टर्स ने जो एक सलाह दी हुई है और दिल्ली सरकार ने भी जो सलाह दी उसमें ये यदि आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं, अस्पताल में जाएं, अपने किसी मरीज को देखने जाएं तो जरूर से कोविड का जो भी नियम है यानी कि हाथ धोएं, मास्क लगाएं। इसके अलावा अगर साउथ के अगर प्रदेशों की बात करें तो उड़ीसा में ये कंपलसरी कर दिया गया, किसी को भी स्कूल जाना है बच्चों को तो उनको जरूर से मास्क लगाना होगा, खासतौर से यदि किसी को जुकाम है या इस तरह की खांसी आ रही है और अगर थोड़े भी लक्षण बुखार के हैं तो उनको घर रहने की सलाह दी गई है। उड़ीसा एक ऐसा प्रदेश बना है। लेकिन हम दिल्ली एनसीआर की यदि बात करें तो यहाँ पर अभी ऐसे कोई कड़े वाले नियम लागू नहीं किए गए। हाँ, एहतियात बरतने की सलाह जरूर दी गई है और एहतियातन सारे कदम भी उठाए गए। मॉक ड्रिल भी हुआ था अस्पतालों में और अस्पतालों में एक अलग से सरकारी अस्पतालों में बेड भी आरक्षित कर दिए गए। कोविड के जो भी मरीज आए उनको वहीं भर्ती किया जाएगा। ठीक है, यही सवाल मैं अभिषेक से भी पूछना चाहूंगी। अभिषेक, अगर
पहली लहरों की बात की जाए, जब कोविड के इनिशियल मामले शुरू हुए थे देश में, उस दरमियान सबसे ज़्यादा केसेस मुंबई में ही रिपोर्ट हुए थे। सबसे ज़्यादा मौतें भी मुझे लगता है मुंबई से सामने आई थी। एक बार फिर मुंबई में अगर आंकड़ों के लिहाज से बात की जाए तो स्पाइक नज़र आती है, लेकिन क्या लोगों की दिनचर्या में, लोगों के अपने बिहेवियर में कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाना, क्या ये आप महसूस कर रहे हैं? इसे लेकर संजीदगी है, या लोग क्योंकि हल्के लक्षण बताए जा रहे हैं लिहाजा बहुत ज्यादा इसे लेकर के गंभीर नजर नहीं आते? देखिए, बिल्कुल जो गंभीरता कोविड 1 में थी, कोविड 2 में थी, वैसी गंभीरता इस समय दिखाई नहीं पड़ रही है। उसकी वजह है जो लक्षण है वो सामान्य तौर पर जो मौसम की बीमारियों के दौरान होते हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, वैसे ही कुछ दिख रहे हैं। लेकिन सरकार ने ये तय कर लिया है कि जो भी लोग इस तरीके के जाएंगे, जिनको कुछ समय तक इस तरीके की दिक्कतें लगातार हैं, तो उनकी कोविड की टेस्ट कराई जा सकेगी। अभी तक सरकार ने करीब 16,000 टेस्ट कराए हैं, जिसमें कि जो पॉजिटिव होने वालों की संख्या है वो बढ़ी है। और इसी तरीके के हाल अलग अलग जगहों पर है, लेकिन लोगों के भीतर जिस तरीके की गंभीरता होनी चाहिए थी वैसी दिख नहीं रही है। अभी भी भीड़ भरे इलाके में उसी तरीके से बाजारों में लोग जा रहे हैं, उनमें कोई किसी भी तरीके का डर नहीं है। ट्रेनों में हुआ, जो मुंबई की लाइफलाइन है, लोकल ट्रेनें, उसमें उसी तरीके की भीड़ है, और वही भीड़ मेट्रो में आपको दिखाई पड़ रही है। तो कमोबेश हाल वैसे ही है पूरे देश भर का, क्योंकि कोविड 1 और कोविड 2 जब लोगों ने देखा है तो उनको ये पता, उस समय पता नहीं था कि आगे क्या होगा। अब लोगों के दिमाग में एक चीज कम से कम ये है कि उन्होंने वैक्सीन लगा ली है, तो उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो थोड़ा स्ट्रांग हुआ है, और उसकी वजह से वो ऐसी चीजें झेल पाएंगे। लेकिन लापरवाही नहीं होनी चाहिए। है। ठीक कह रहे हैं आप अभिषेक, क्योंकि वैक्सीनेट भी अब हो चुकी है ज्यादातर आबादी, बच्चों को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन फिर भी अगर हम प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तो न सिर्फ खुद को बचा पाएंगे, बल्कि अपने साथ में जो बीमार लोग हो सकते हैं उन्हें भी संक्रमित होने से बचा सकते हैं। लिहाजा थोड़ा सा एहतियात बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि वो जो बेसिक प्रोटोकॉल्स 20 और 21 में हमने फॉलो किए, उसे एक बार फिर से खुद से ही लोगों को संजीदगी के साथ पालन करना चाहिए। बहुत शुक्रिया कोविड पर तमाम जानकारी देने के लिए। लगातार आपसे चर्चा जारी रहेगी।